हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम देखना चाहेंगे कि व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, मतलब अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे पास 3 फाइलें चूज़ करने के लिए, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3। आप अपना टाइम लीजिए और देखिए कौन सी फाइल है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और फिर आप वो फाइल पिक कर सकते हैं। हेलो फाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है जिनने फाइल नंबर 1 चूज़ करिए। तो अब हम देखेंगे फाइल नंबर 1, व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वी हैव द एस ऑफ wands, द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ swords। मैं जो पहली चीज़ देख सकती हूँ फाइल नंबर 1, वो ये है कि कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जिसका शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। आपको फाइनली वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो भी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे एंड अब आपको ये फाइनली मिल रही है। और ये अपॉर्चुनिटी जो है वो लाइक एक तरह से फिनिश भी है एक साइकिल का। मे बी आपने इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, तो साइकिल अब लाइक एंड हो रही है एंड यू आर लाइक फाइनली गेटिंग लाइक रिवॉर्ड। जो भी आप चाह रहे थे वो आपको फाइनली मिल रहा है। It's will to get more clarity and to know a little bit more. और ये दोनों जो कार्ड है वो साथ में आए थे। आई यूजुअली टेक लाइक 5 कार्ड्स, बट ये दोनों एकदम साथ में आई फेल्ट लाइक कि मुझे दोनों लेने चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई टेक देम बोथ ऑफ देम। ओके ओके, नाउ इट इज मेकिंग अ लॉट मोर सेंस। फाइल नंबर 1, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उसको लेके आपके मन में बहुत सारे फियर्स हैं और कहीं ना कहीं आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं कि नहीं कर, ये लाइक मैं डिज़र्व करता भी हूँ या नहीं, या मैं कर भी पाऊँगा ये काम या नहीं, या मुझसे होगा भी या नहीं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी फाइल नंबर 1, कि आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। इस समय आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आपने मेहनत करी है, उसका आपको रिज़ल्ट मिला है और उसी वजह से अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है और आप पूरी तरह केपेबल हैं इसका यूज़ करने के लिए, इससे सीखने के लिए, इसको पूरी तरह यूज़ करने के लिए। फाइल नंबर 1, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ चॉइसेस आ गई हों जिसमें आपको चॉइस लेनी पड़ रही हो कि आप क्या करें, और उस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जिस वजह से आप डिस्ट्रेस हो गए और आपको अब समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इस समय आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है। ये समय है जहाँ पे आप टाइम लीजिए, फिगर आउट करिए और देखिए कि आपको क्या चाहिए, क्या है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से मैच कर रहा है, क्या वो चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देगी और लॉन्ग टर्म में आपको खुशी देगी। तो वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 1, इसमें एक एडवाइस जो आई है वो ये है कि आप सारा बर्डन लेना बंद कर दीजिए और झगड़ा करने का नहीं, बट बेसिकली अवॉइड गेटिंग इनटू लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स। लाइक कोशिश करिए कि आप जितना हो सके उतना कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, जितना हो सके बिना फालतू के लाइक बहस में ना पड़े। वो इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस समय में आपको ध्यान देना है कि आप अपना माइंड क्लियर करें।
रादर देन झगड़ों में उलझने से। इस समय आपको माइंड क्लियर करना है, देखना है आपको क्या चाहिए, क्या आपको करना है, एंड मूव फॉरवर्ड। बिकॉज अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आपकी वे आ रही है जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आपने मेहनत करी है। बट द मेन चीज़ इज़ कि आपके जो लिमिटेड बिलीव्स हैं उन पे फोकस ना करें, बल्कि आपकी जो काबिलियत है उस पर भरोसा रखें और ओवरबर्डन ना करें अपने आप को इस चॉइस को लेकर कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। उस चीज़ में आपको उलझना नहीं है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपको भरोसा करना है कि मैं कर सकता हूँ और मैं डिज़र्व करता हूँ जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है। पायल नंबर 1 मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मैं जानती हूँ आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और ये अपॉर्चुनिटी आप पूरी तरह डिज़र्व करते हैं। सो प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव करिए, वर्क हार्ड करिए और ये जो भी चीज़ है उसकी तरफ आगे बढ़िए। अपने आप को रोकिए मत, ये मत सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता और या मैं ये कर नहीं पाऊँगा। आपको भरोसा करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। मैं थोड़े से और गाइडेंस के लिए, एडवाइस के लिए थोड़े से और कार्ड निकालती हूँ। लेट्स सी हमें कौन कौन से कार्ड्स मिले। ओके, सबसे पहला कार्ड है वो निकला है व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज। वही चीज़, ये जो आपके लिमिटिंग थॉट्स हैं वो बिल्कुल अलाइन नहीं कर रहे हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। आपके लिमिटिंग थॉट्स को आपने रोकने मत दीजिए। और ये देखिए, गार्डियंस आर डिवाइनली गाइडेड, मतलब बेसिकली आप इस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने के लिए चूज़ करे गए क्योंकि आपने इसके लिए वर्क करा है। यू हैव वर्कड हार्ड, इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड मूव फॉरवर्ड्स। एंड यू आर नॉट अलोन, एंसेस्टर्स स्टैंड्स बिहाइंड यू। आपके पास सपोर्ट है आपके गाइड्स का, आपके एंसेस्टर्स का। आप इस चीज़ की तरफ गाइडेड हो रहे हैं, तो प्लीज़ टेक चार्ज, टेक कंट्रोल एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि इस समय जो आपको रोक रहा है वो बेसिकली आपके खुद के थॉट्स हैं। मैं आपको इस समय एक एडवाइस ज़रूर दूंगी, पहला नंबर 1, कि आप ट्राई करिए जर्नल करने का, अपने थॉट्स लिखने का। आपके जो भी मन में चीज़ें हैं, जो भी चीज़ों के बारे में आप क्लियर नहीं, उनको कहीं पे लिखिए। अब क्योंकि ये आपके थॉट्स कहीं ना कहीं क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो प्लीज़ ट्राई दिस आउट। आपको जब भी मौका मिले प्लीज़ ट्राई टू राइट डाउन योर थॉट्स। जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी आपको लग रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आई उसके लिए अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप लिखिए आपके थॉट्स। आपको क्यों लगता है वो आप क्यों नहीं कर सकते, बट वाई यू डिज़र्व इट, आप वो क्यों कर सकते हैं। मेन फोकस करिएगा कि आप क्यों कर सकते हैं वो चीज़, वो क्यों आप डिज़र्व करते हैं और कैसे आप आगे बढ़ेंगे। आई वुड डू से कि आपने इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत काम करा है, मैं शायद 100वीं बार बोल रही हूँ, और आप ये डिज़र्व करते हैं। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, अपने थॉट्स क्लियर करिए, देखिए कि क्या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है और आप उसको कैसे अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल आई गेस। पाइल नंबर 1, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। मैं उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी बहुत भी अगर मदद हुई हो, थोड़ा बहुत भी लाइक गाइड मिला हो इससे, एंड you are just more clear now. I hope that, and I hope whatever this opportunity is, you take it and move forward.
And yeah, that's all. I hope you have a wonderful day or night whenever you're watching. And thank you so much for watching. And hopefully see you in the next video. Bye bye. Thank you so much. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर वीडियो। वी हैव द 8 of Pentacles, Ace of Cup and Strength. Okay. जो मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2, वो ये है कि आपने जो भी हार्ड वर्क पुट करा था, जो भी आपने स्किल पे मेहनत करी थी, जिस पे और या कोई भी चीज़ जिसमें आपने मेहनत की, आपने लर्न करा, आपने अपना क्राफ्ट सुधारा और उस चीज़ में काफ़ी अच्छे बने, उससे रिलेटेड आपको लाइक फाइनल रिवॉर्ड मिलने का समय आ चुका है। लाइक यू कैन सी कि ये आदमी कैसे काम कर रहा है, लाइक लुक्स कितना हार्ड वर्क कर रहा है, एंड लाइक इट्स लाइक द रिवॉर्ड इज़ लाइक कमिंग टूवर्ड्स है। तो आप जो भी अभी तक मेहनत कर रहे थे, उसके रिजल्ट्स, उसके रिवॉर्ड्स आपको फाइनली मिलने वाले हैं। एंड यू आर डेफिनेटली गेटिंग सम गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ अच्छा। और ये जो भी न्यूज़ होगी या जो भी नई अपॉर्चुनिटी होगी, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फुलफिलिंग रहेगी। एंड I will get the rest of the cards also to get more insight. Okay, we have the 4 of Pentacles and the 2 of Cups. Okay. एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी पाइल नंबर 2 आपसे, कि आप डेफिनेटली आपके हार्ड वर्क्स के रिवॉर्ड्स गेन कर रहे हैं, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप उस चीज़ को होल्ड ऑन ना करें, या मतलब शेयर करने से कतराएं, वो मत करिएगा। मतलब जो भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, जो भी आप लाइक फाइनेंशियली या इमोशनली जो भी गेन कर रहे हैं, मेक श्योर यू शेयर इट। यू जस्ट डोंट कीप इट टू योर सेल्फ, अदरवाइज आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई चीज़ होती है हमारे इंडिया में, तो खासकर माना जाता है कि जितना हम शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। लाइक द मोर यू शेयर द मोर यू एन्जॉय। मतलब अगर वो छोटी सी भी चीज़ है, अगर आप उसको शेयर करेंगे, इट विल ब्रिंग यू मोर अमाउंट ऑफ जॉय देन लाइक हैविंग इट योर सेल्फ। लाइक आपको ज़्यादा अच्छा जब लगेगा जब लाइक उस चीज़ को शेयर करेंगे, कंपेयर टू जब वो खुद अकेले उस चीज़ को एंजॉय करें। मैं एक और चीज़ कहूँगी कि इस स्टेज पे आप अपने जो ईगो पे एक तरह से थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा हो सक। और आई एम नॉट सेइंग कि आप लाइक ईगोइस्टिक बन जाएंगे या आप में घमंड आ जाएगा, बट आई एम ट्राइंग टू से व्हेन यू अचीव समथिंग, यू समटाइम्स हम सबकी थोड़ी थोड़ी आदत है कि हम थोड़ा सा लाइक हो जाते हैं, हाँ अब अचीव समथिंग, एंड यू नो व्हाट आई मीन। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल करके रखें। आप अपने ईगो को या आपके जो अचीवमेंट्स हैं उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, और आपका जो ट्रू एसेंस है उसको खो ना दें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप अपनी फैमिली के साथ रिकनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, इन्जॉय करिएगा जो भी आपने अचीव करा, जो भी आपको रिवॉर्ड मिला है उसको इन्जॉय करिए, उसको शेयर करिए। डोंट स्टार्ट होल्डिंग इट, उसको होल्ड नहीं करना है, उसको शेयर करना है। और हमें ईगोइस्टिक नहीं होना है, हमें घमंड नहीं लाना है हमारे अंदर, हमें कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहना है ऐसे और रिवॉर्ड्स खाने के लिए। और अच्छे नोट पे एंड करने के लिए मैं बोलना चाहूँगी, जो भी आप मेहनत कर रहे थे आपको उसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, एंड इट्स गोइंग ग्रेट। आपने बहुत मेहनत की रही थी और आपको फाइनली उसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। दैट्स अमेजिंग, आई विल क्लैप फॉर यू गाइस। एंड आई वुड से कि ये अच्छा पीरियड रहेगा आपके लिए काफ़ी, एंड मतलब आने वाला है, एंड यू विल एन्जॉय इट बिकॉज आपके हार्ड वर्क फाइनली पे ऑफ कर रहा है आपको। I will get some extra advice to see what is you need to know. Okay.
these two philosophies. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगी ये तीनों कार्ड कितने ज़्यादा लाइक एक स्टोरी की तरह लाइक अलाइन कर रहे हैं कि लाइक आपने अपनी कॉलिंग आंसर करी, आप अवेक हुए और आपने अपने पाथ को ट्रस्ट किया, लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ आपने अचीव करी है वो लाइक मोर ऑफ अ इंट्यूशन थिंग थी जिसके बारे में आपने सोचा एंड यू लाइक वेंट फॉर इट एंड यू आर गेटिंग योर रिवॉर्ड्स. फॉर द एडवाइस आई वुड से कि आपकी जो इनर कॉलिंग है, जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये करने के लिए मना, मुझे ये करना चाहिए, उसको आपको आंसर करना चाहिए. एंड इट फॉर मी इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक स्पिरिचुअलिटी. आप हो सके तो थोड़ी देर मेडिटेट करना चालू करें इस पीरियड में. लाइक आपसे ज़्यादा नहीं हो रहा, लाइक 5-10 मिनट मेडिटेशन इज़ मोर देन इनफ. आप धीरे धीरे लाइक गाइडेड मेडिटेशन आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है यूट्यूब पे, आपको आसानी से मिल जाएंगे. आप गाइडेड मेडिटेशन से चालू कर सकते हैं 5-10 मिनट के. धीरे धीरे यू कैन लाइक इम्प्रूव. बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप 10 मिनट ही सही पर प्लीज़ डू मेडिटेट. इट विल बी रियली हेल्पफुल एंड ग्रेट फॉर यू. एंड जैसे कि मैं बोला एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, तो मेडिटेशन करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप उस एनर्जी में रहे, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में रहे, ताकि आप और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाए अपने पास एंड ओवरऑल मूव ऑन कर पाए, मूव फॉरवर्ड कर पाए. And I just want you to know you're supported, you're guided, and you deserve everything. So just trust yourself, move forward, enjoy this reward, and everything will be great. सब अच्छे से होगा. You just have to trust yourself and just move forward because this period is amazing for you. And yeah, that's all. बस मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, डू ट्राई टू मेडिटेट एंड ट्राई टू ग्राउंड योर सेल्फ. जितना हो सके अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करिए. आप ज़्यादा मतलब लोगों की बात में और लाइक घमंड में ना आए, बट उल्टा ग्राउंडेड रहें, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी. एंड या दैट्स ऑल आई एम सीइंग फॉर यू गाइज. आई होप इट रेजोनेटेड. आई होप आप इससे रेजोनेट कर पाए, आपको थोड़ी गाइड मिल पाई हो, आपकी थोड़ी मदद हो पाई हो. एंड या I hope you have a wonderful day or night whenever you're watching this. And yeah, thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Thank you so much. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया. सो पाइल नंबर 3, लेट्स गेट स्टार्टिंग विद योर रीडिंग. 2 of Wands, 9 of Swords and Temperance. Okay. Point number 3, I can feel कि आप कुछ ना कुछ चेंजेस लाने का सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं, कुछ नई चीज़ चालू करने का सोच रहे हैं. एंड बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड. आप नई चीज़ ट्राई करने का कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं. आई कैन ऑल्सो फील आप स्ट्रेस है. यू माइट बी फीलिंग स्ट्रेस कि मुझे एक्शन लेना चाहिए नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं, या जो अभी चल रहा है वो सही है. अगर मैंने एक्सपैंड करा और थिंग्स अच्छे से टर्न आउट नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूँगा. दैट्स कुड ऑल्सो बी द केस. वो चीज़ भी हो सकती है. टेम्परेंस. ओके, आई विल गेट द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स एज वेल. Okay.
have the Two of Swords and the Tower. Some big change is definitely coming. pile number 3, कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आने वाला है. एंड यू माइट एक्चुअली बी अवेयर, आपको शायद पता है वो चेंज क्या होने वाला है. लाइक आपको पता है कि ये होने वाला है. मे बी इसके लिए आप स्ट्रेस हैं, इसलिए आप नई चीज़ें एक्सप्लोर भी कर रहे हैं. लाइक समथिंग इज़ अबाउट टू चेंज, कुछ चेंज होने वाला है और आपको उसके बारे में पता है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. वन थिंग आई वुड से, इस समय आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है. बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप इस चीज़ से बाहर निकल सके. अभी आपको शांत रहने की ज़रूरत है, बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है एंड बिलीव करने की ज़रूरत है. बिकॉज सक्सेस इज़ आफ्टर दिस स्टेज. मतलब आपको बस ये क्रॉस करनी है जर्नी, फिर सक्सेस आपका वेट कर रही है. आई वुड से कि इस समय आपको आपकी इंट्यूशन पे विश्वास करने की ज़रूरत है और आपको आप शायद ये जो भी चेंज होने वाला है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. लाइक या आप दो ऑप्शन के बीच में स्टक है. या तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले और ये चीज़ हो ही ना, या फिर आप सोच रहे हैं कि हाउ डू आई एक्सपैंड, मैं कैसे या तो आगे बढ़ूँ इस चीज़ से या मैं कैसे इस चीज़ को रोकूँ. बट आई वुड से कि आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते. जो भी ये चीज़ है, जो भी ये सिचुएशन है, ये मेंट टू बी हो रही है, ये होकर ही रहेगी. लाइक वी कैन स्टॉप इट. लाइक इट इज़ सपोज टू हैपन, इट विल हैपन. एंड द मेन थिंग यू हैव टू डू इज़ बिलीव इन योर सेल्फ. लाइक आपको आपके इंट्यूशन पावर पे बिलीव करना पड़ेगा. लाइक अभी मुझे मैंने आई सीइंग दिस कार्ड, मुझे सबसे ज़्यादा भी हाईलाइट ऐसा लग रहा है कि इसकी थर्ड आई वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. आपको अपनी थर्ड आई, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना है इस समय. यू हैव टू बिलीव बिकॉज अबेंडेंस इज़ मोर नियर टू यू देन यू थिंक. लाइक अबेंडेंस आपके बहुत ज़्यादा करीब है. जितना आप सोच नहीं रहे उससे ज़्यादा करीब है. बस आपको भरोसा करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है. आई विल गेट सम टैरो कार्ड, one more, just to get some extra info. If I would I want to know this. Okay, we have 7 of Swords. Okay, and we have 8 of Wands. Okay, and at the back of the deck we have the High Priestess. Okay, इंट्यूशन एंड अबंडेंस, जो भी हमने दो चीज़ों की बात करी वो इस पूरे कार्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है. You have to trust your intuition and abundance is definitely near you. First of all, I would say कि ये जो भी सिचुएशन है उससे आप स्नीक अवे करने की कोशिश मत करिएगा कि लाइक I will just take this much. Okay, I feel like you are trying to protect yourself from whatever the situation is and you are just thinking आप सोच रहे हैं कि मैं इतना ले लूँ कि किसी को पता नहीं चले, बट आई विल हैव इनफ फॉर द फ्यूचर, इमोशनली या फाइनेंशियली, जैसे भी सिचुएशन में है आपके पास. बट आई वुड से इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे और ट्राइंग टू अवॉइड इट, यू हैव टू फेस इट. बिकॉज ये सब आपके मन में है. स्वॉर्ड्स हमेशा हमारा थॉट्स और थिंकिंग पैटर्न दिखाता है. दे आर नॉट सॉलिड, दे आर जस्ट एयर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होती है. तो बेसिकली वो इतनी रिजिड या फिक्स नहीं है, दे कैन चेंज. एंड या सम न्यूज़ इज़ डेफिनेटली कमिंग योर वे दैट विल हेल्प यू आउट. सम कॉलिंग इज़ कमिंग एंड सम मे बी दिस थिंग विल हैपन रियली क्विक. मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट होगा. where you might not be able to process it, but you are definitely sensing this change. आप definitely sense कर पा रहे हैं ये change, and ये change बहुत जल्दी होगा.
Let's get some pepper. They just fall out, but I'm not sure if I should. I'll look at them. Okay. I'll show again. Okay. There's too many cards. Okay. We have Warrior Woman, which is reminding me of like the Knight of Swords because they have swords, and we have Warrior Woman, and we have okay, we have two cards that came out. It is Star Mother and Soul Family. Okay. This card also reminds me of like Queen of Swords, because like Warrior Woman I am, and women I always think about queens. So I can see it's time for you to take action. You have to be direct. आपको डायरेक्ट होना पड़ेगा. आपको घुमा फिरा के बात नहीं करनी है. आपको डायरेक्ट रहना है. आपको सीधी बात करनी है. एंड यू हैव टू टेक एक्शन. यू हैव टू टेक एक्शन, बट आपको अपने साथ हार्ड नहीं होना है. यू हैव टू बी नर्चरिंग एज वेल. यू कांट हर्ट अदर पीपल इन दिस प्रोसेस. आप दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए इस प्रोसेस में. आपको बहुत शांति से, आराम से, सोच समझ के एक्शन लेना है. एंड आई एम टेलिंग यू, देयर आर पीपल who care about you, who think about you, and who are there for you. And whenever you need, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कभी भी कॉल करेंगे and they will pick up and they will be there. and इस प्रोसेस से आप जब गुजरेंगे, you will have their support. आपको उनका सपोर्ट रहेगा. मे बी फिज़िकली, मे बी नॉट फिज़िकली, बट लाइक योर गाइड्स एंड योर स्पिरिट्स गाइड. जैसे कि हम बोलते हैं स्पिरिट्स गाइड, मतलब आपके गाइड्स जो आपकी मदद करते हैं आपके अब जब भी किसी डिफ़िकल्टी में होते हैं और जब भी आप उनको कॉल करते हैं. सो या, पाइल नंबर 3, अ बिग चेंज इज़ डेफिनेटली कमिंग योर वे. कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में. आप शायद अवेयर भी हैं इस चेंज के बारे में कि आने वाला है. आप इस चेंज को रिजेंट मत करिएगा, इसको रोकने की कोशिश मत करिएगा, बल्कि इसको आने दीजिएगा, इसको एम्ब्रेस करिएगा कि हाँ, ये चेंज आ रहा है. द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी डायरेक्ट, बी क्लियर कि आपको क्या चाहिए. क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मुझे लग रहा है अभी आप इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्लियर ही नहीं है. यू नीड टू बी क्लियर. आपको क्लियर होने की ज़रूरत है. आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या है जो आपको चाहिए एंड व्हाट इज़ इट दैट मैटर्स टू यू. वो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है. सो या, दैट्स ऑल पाइल नंबर 3. and there might be some message for you in pile number 1. If you want, you can check that out, because I am not that I think about it. You and pile number 1 might have some connection. So yeah, okay, moving forward. Thank you so much for watching, and I hope it resonated. I hope इसने आपकी कुछ मदद करी हो, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिली हो. And yeah, that's all, and I hope you have a wonderful day or night whenever you're watching it. Pile number 3, and pile number 3, believe in yourself. Everything will be great. Just believe, be clear, and move forward. So yeah, thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.